नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम शिक्षा मित्र में। और आज हमारी टीम पहुंची है छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के वसना स्थित शासकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शाला ढालम में। यह स्कूल न सिर्फ बच्चों के सर्वांगीण विकास पर फोकस करता है, बल्कि इसके साथ ही उन्हें बेहतर सीखने का सकारात्मक वातावरण भी प्रदान करता है। कहा यह भी जाता है कि सीखने की पहली सीढ़ी जो है वो वातावरण से बनती है, और यह स्कूल उसी दिशा में एक बेहतर उदाहरण पेश कर रहा है। जी हाँ, यहाँ कक्षाओं का संचालन व्यवस्थित ढंग से किया जाता है, जहाँ बच्चों को हर विषय को समझने का एक शुभ अवसर प्राप्त होता है।
तो बच्चों का सर्वांगीण विकास केवल किताबों तक अब सीमित नहीं होता, बल्कि उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर भी खासा ध्यान देना जरूरी होता है। इसी उद्देश्य और दिशा से स्कूल में ग्रुप डिस्कशन, रंगोली, विभिन्न प्रतियोगिताएं और इसके साथ ही अन्य एक्टिविटीज भी आयोजित की जाती हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चे न केवल बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं, बल्कि खुशी और उत्साह के बीच अपनी प्रतिभा का एक अच्छा खासा प्रदर्शन करते हैं। स्कूल में बच्चों के विकास और मनोरंजन के लिए भी समय समय के साथ विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसके साथ ही एक अलग भविष्य की व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, तैयारियां दिखती हैं और शिक्षक दिवस, खेल दिवस जैसे आयोजनों में बच्चों को मंच दिया जाता है, जहां वह अपनी प्रतिभा का आकर्षण प्रदर्शन कर सकते हैं। और ऐसे में जब इस विद्यालय में हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो बच्चों ने न सिर्फ अपनी बातों को प्राथमिकता से रखा, बल्कि अपनी वाचन शैली से भी खूब प्रभावित किया। बच्चों ने स्कूल में चल रही गतिविधियों और शिक्षकों के व्यवहार और नए नए नवाचारों के माध्यम से पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की, जिससे यह साफ जाहिर हुआ कि यह स्कूल शिक्षा के साथ संस्कार भी देता है, जो कि भविष्य में बच्चों के लिए एक अलग ही स्थिति को निर्मित करता है। नमस्कार, मैं अवधेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम शिक्षा मित्र में। आज हम मौजूद हैं प्राथमिक शाला ढालम और उच्च प्राथमिक शाला ढालम में। ये दोनों विद्यालय एक साथ मर्ज किए गए छत्तीसगढ़ सरकार के जो निर्देश थे, उसके बाद इन दोनों विद्यालयों का जो है संचालन एक ही जगह पर किया जा रहा है। और हमारे साथ समन्वयक साहब मौजूद है इसके प्राथमिक शाला ढालम के जो
प्रधान अध्यापक है, उच्च प्राथमिक शाला के प्रधान अध्यापक है, वो हमारे साथ मौजूद है। जो प्राथमिक शाला ढालम है, उनके जो है प्राचार्य हैं, वो मौजूद है। इनके साथ-साथ इनका साथ देने के लिए, इनको मार्गदर्शन करने के लिए जो समन्वयक साहब हैं, वो मौजूद है। आइए हम जानते हैं किस प्रकार से दोनों विद्यालयों की जो पढ़ाई को ये संचालित करते हैं, बच्चों के किस प्रकार से भविष्य को ये गढ़ रहे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है, अपना परिचय दीजिएगा। मैं रोहित पटेल, संकुल समन्वयक, संकुल केंद्र चिनाट, विकासखंड बसना। सर, जिस प्रकार से सरकार की जो योजना आई थी मर्जीकरण की, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो प्राथमिक शाला ढालम और प्राथमिक उच्च शाला ढालम जो है, उच्च प्राथमिक शाला ढालम जो ये दोनों एक साथ मर्ज हो गए हैं। तो क्या कुछ आपको परेशानी आ रही है काम करने में, और कितने अच्छे तरीके से आप अपने उच्च अधिकारियों को निर्देश और उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं? जहाँ तक काम करने का जो प्रश्न चिन्ह है, वो वैसे जो पहले संचालित होता था वैसे ही हो रहा है। अभी थोड़ा सा वित्तीय जो वो है, वो प्राइमरी का मिडिल में मर्ज कर दिए हैं। बाकी जो बातें पहले थी अभी भी वैसी हैं। और इस स्कूल का मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ से अनेक वर्ष में कई बच्चे नवोदय में चयनित हुए हैं, एकलव्य में चयनित हुए हैं, ग्रामीण सूची में चयनित हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ का पढ़ाई का स्तर जो है, गुरुजी लोगों का जो यहाँ पर अध्यापन व्यवस्था है वो बढ़िया है। इसलिए यहाँ के बच्चे जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होकर आगे निकल रहे हैं। अगर हम प्राइवेट स्कूल की बात करें, तो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ पे जो है एडमिशन काफ़ी अच्छे हैं, बच्चे भी काफ़ी अच्छे जो है वर्किंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो क्या कुछ कहेंगे कि सरकारी स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल से काफ़ी आगे बढ़ रहा है, और सरकार की जो योजनाएँ हैं, उनको यहाँ पर किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इन दोनों स्कूलों में? सरकार की जो योजनाएं हैं, वो हमारे जो भी स्कूलें हैं, और दूसरे स्कूलों की बात करूं, दूसरे संकुलों की बात करूं, उसका इम्प्लीमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। और आज हम देखते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से या समाचारों में कि जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, उनसे हमारा शासकीय जो स्कूल है वो बेहतर कर रहे हैं। जो भी 10वीं 12वीं के रिजल्ट देखें, जो उसमें प्राइवेट में आते हैं, वो हमारे शासकीय स्कूल से आते हैं। तो इस तरह से पहले जो लोग समझते थे कि प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई होती है, अब वो स्थिति नहीं रही। हमारे शासकीय स्कूलों में भी अच्छे शिक्षा प्राप्त करके बच्चे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। हमारे साथ उच्च प्राथमिक शाला ढालम के जो हेडमास्टर हैं, वो मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं। सर, हमें ये बताइए कि आप तो उच्च प्राथमिक शाला ढालम के हेडमास्टर हैं, किस प्रकार से वर्किंग चल रही है, सरकार के जो नए नवाचार हैं उसके ऊपर यहाँ पर क्या इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? जी। पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा सर कि जो यहाँ का जो सरकारी स्कूल का जो कर्तव्य है हमारे शिक्षकों के प्रति, उसको हमारे जो शिक्षक हैं हम अच्छी तरह से निभा रहे हैं। और ये यहाँ से विगत कई वर्षों में प्रयास के लिए भी चयनित हुए हैं, छात्रवृत्ति प्रवीण परीक्षा के लिए भी बच्चे चयनित हुए हैं, और नवोदय में भी निकलते हैं। हम बच्चों को सर टीएलएम के माध्यम से जो टीचर लर्निंग मेथड होता है, उसके माध्यम से मटेरियल होता है, उसके माध्यम से हम सभी बच्चों को कुछ न कुछ नवाचार सिखाते रहते हैं। और इस नवाचार का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग बसना ब्लॉक वगैरह में या जिला में जब भी हमको मौका मिलता है हम करते हैं। बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयार करते हैं, प्रतिस्पर्धा के लिए भी तैयार करते हैं। और यहाँ का इतिहास रहा है सर, यहाँ से बच्चे भी जिला स्तरीय खेल के लिए चयनित हुए हैं और वहाँ से पुरस्कार प्राप्त करके यहाँ पे आए हैं। सर, आप प्राथमिक शाला ढालम के प्राचार्य हैं। आप हमें ये बताएं कि ये जो गांव हैं, यहाँ पर आपको उच्च अधिकारियों का कितना मार्गदर्शन मिल रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपके जो समन्वयक साहब हैं साथ में ही हैं, और ये आपको लगातार सपोर्ट करते हैं। किस प्रकार से आपको गाइडेंस मिलता है, और अधिकारियों के लिए आप क्या करते हैं? हमारे समन्वयक सर का तो सहयोग मिलता ही है, और जो उच्च अधिकारी वो लोग भी समय समय पर दौरा में आते हैं, उनका भी मार्गदर्शन सकारात्मक रहता है। सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा। एक अनुभव की हम बात करें, अपना एक अनुभव साझा करना चाहेंगे अन्य शिक्षकों के साथ या अन्य स्कूल के जो समन्वयक हैं उनके साथ में, कि जो सरकारी स्कूल है, जिस प्रकार से आपने बोला कि जो लोगों के बीच में एक मिथ्या थी कि प्राइवेट ज़्यादा अच्छा होता है। हम देख रहे हैं कि बच्चे लगातार आपको कर्नाटक इंग्लिश बोल रहे हैं, गणित का जो मेथड है उस पर अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे अपने सहपाठियों को, सहकर्मियों को? मेरे सभी शिक्षक साथियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि यदि शिक्षक जो सोच ले, मन में ठान ले, तो वो पूरा जरूर करके रहता है। उसके लिए हमको समय देना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन भी करना पड़ता है। तो इन सभी बातों को यदि शिक्षक अपने मन में बिठा ले, तो एक
कोई भी स्कूल का शिक्षक जो है अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकता है। तो आपने देखा कि प्राथमिक शाला ढालम और उच्च प्राथमिक शाला ढालम के जो बच्चे हैं वो फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं। यहाँ पे शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षक अपने तन मन और धन के साथ समर्पित भाव से इन बच्चों का जो है इतिहास गढ़ रहे हैं, इनका भविष्य गढ़ रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। मेरा नाम संजना यादव है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ और हमारे यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और यहाँ पर अच्छा भोजन भी मिलता है। मेरा नाम रिया सितार है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। हमारे यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और रिवीजन करवाते हैं। मेरा नाम कौशल पटेल है। कक्षाएं बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं और अच्छा से समझाते हैं। नया चार करवाते हैं। क्या नया अच्छा समझाते हैं, बोलवाते हैं, पढ़ाते हैं। जो शासकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शाला ढालम यह साबित करता है कि अगर सही दिशा, बेहतर वातावरण और समर्पित शिक्षक मिल जाते हैं तो सरकारी स्कूल भी उत्कृष्ट शिक्षा का एक अच्छा जीता जागता केंद्र बन सकते हैं। शिक्षा मित्र का यही उद्देश्य भी है कि ऐसी प्रेरणादायक स्टोरी हम आप तक पहुंचाएं ताकि आपको भी उन तमाम विद्यालयों की दिशा निर्देश के साथ में वहां के वातावरण, वहां के मूल अधिकार और बच्चों के व्यवस्थित शिक्षा को लेकर के क्या तैयारियां रहती हैं और आखिरकार जो अभिभावक हैं वो किस तरह से इन विषय को अपने विचारों के साथ साझा करते हुए बच्चों की हिस्सेदारी के लिए इन विद्यालय में प्रवेश दिलाते हैं और इस प्रवेश में बच्चों का भविष्य कैसे निखरता है, यह हमारे इस खास कार्यक्रम शिक्षा मित्र ने दिखाया और बताया और लगातार यह क्रम हमारी तरफ से जारी रहेगा। खास कवरेज के साथ ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में हमारी टीम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमाम अन्य राज्यों में भी भ्रमण करती है और समय समय पर शासकीय विद्यालय हो या फिर प्राइवेट विद्यालय, हर एक जगह जाकर के वहां का निरीक्षण करते हैं, वहां की जानकारियां साझा करते हैं और वो तस्वीरों के माध्यम से हम आप सभी दर्शकों तक पहुंचाने का भी काम करते हैं और यह काम भी निरंतर जारी रहेगा। फिलहाल इस खास एपिसोड और शिक्षा मित्र के कार्यक्रम के लिए पूरी टीम के साथ शुभम सोनी को दीजिएगा इजाजत। आपसे बेहद जल्द होगी एक बार फिर कार्यक्रम के जरिए मुलाकात। देखते रहें स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल।